नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपके जीवन के अंदाज को बदल सकती है। आप देखिए कि आज कहीं ना कहीं बीमारियों ने हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई हुई है। तो अगर आयुर्वेद की बात की जाए, आयुर्वेद कितनी बड़ी ताकत रखता है, आज हम आपको डॉक्टर जितेंद्र गिल से मिलवाएंगे कि जो आयुर्वेदाचार्य हैं और आज किस विषय पर आप लोगों को सलाह देंगे। मैं बात करना चाहूँगा कि आज की बीमारियों को, बढ़ते प्रकोप को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको डॉक्टर जितेंद्र गिल से। क्या कहते हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। देखिए, आज के समय में बीमारियां बेहद बढ़ती जा रही हैं और शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें अगर 5 फैमिली मेंबर हैं, 2 या 3 व्यक्ति की दवाई ना चलती हो। जी और दवाइयां भी इस प्रकार से चलती हैं कि परमानेंट कस्टमर बन के रहना पड़ता है। एक बार आपको हार्ट की दवाई शुरू होगी, सारी उम्र खानी पड़ेगी। बीपी की दवाई शुरू होगी, सारी उम्र खानी पड़ेगी। डायबिटीज या शुगर की दवाई शुरू होगी तो सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो ये एक प्रकार से बड़ी कुव्यवस्था फैली हुई है और इससे लोग बड़े त्राही त्राही करते हैं। बहुत मेहनत करके लोग अपनी अर्निंग करते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा उनका एक प्रकार से हेल्थ के इश्यूज पे, बीमारियों पे चला जाता है, जी जो कि बहुत बड़ा दरिद्रता का या गरीबी का कारण बनता है। तो उसके लिए सरकारें बहुत प्रयासरत हैं। सरकारें भी इस प्रकार की योजनाएं लेके आ रही हैं कि लोगों को बीमारियों से, दरिद्रता से कैसे निकाला जाए। लेकिन जब तक हम प्रकृति की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम इंसान खुद अपने आप को इतना जागरूक नहीं करेगा कि नेचर क्या कहती है, प्रकृति क्या कहती है, तब तक हम इन बीमारियों से निजात नहीं पा सकते। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते चलेंगे, तैसे तैसे हमारे समाज में जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चलेंगी। तो डॉक्टर साहब, आजकल हर इंसान कहता है कि कई बार तो ना हार मान चुके हैं इंग्लिश दवाइयाँ खा खा के, और ये कहते हैं कि जी हमारी तो बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आशा की किरण आयुर्वेद में है। देखिए, ईश्वर ने बड़ा न्यायकारी है और बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। परमात्मा ने इस पृथ्वी पे हर चीज का सोल्यूशन पहले बनाया है, प्रॉब्लम बाद में। तो आप कितनी ही जड़ी बूटियां अपने आसपास उगी रहती हैं। जहाँ हम खड़े हैं, अब ये मेरे पीछे एक शीशम का पेड़ है, ये टाली भी बोल देते हैं पंजाबी में इसको। नॉर्मल सा प्लांट है, हर कहीं मिल जाएगा, यत्र सर्वत्र मिल जाएगा। थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया आप कहीं भी शीशम को देख सकते हैं। अब आप देखेंगे बहुत से लोगों को खाली पेट का कैप्सूल खाने की आदत है, बहुत एसिडिटी लोग खाते हैं सर। ओम्प्राजोल खाते हैं या पेंटापराजोल खाते हैं या रेंटिक खाते हैं। खाली पेट का कैप्सूल, जी गैस बनती है, जी तेजाब बढ़ता है। तो मैं कहता हूँ आप शीशम के 5 से 4 पत्ते चबाइए। डेली 4 से 5 पत्ते आप शीशम के वॉश आउट करके डोली सुबह खाली पेट चबाएं या जब भी मौका मिले तभी चबाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपकी जो एसिडिटी की मेडिसिन है, प्रॉब्लम है। ओम्प्राजोल है या पेंटापेराजोल है, वो छूट सकती है यदि आप रेगुलरली शीशम के पत्ते खाएं और कुछ खान पान का ध्यान रखें। इसी प्रकार से शीशम की बात करूं तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ल्यूकोरिया की, महिलाओं में खासकर, तो गायनी की जितनी प्रॉब्लम है उसमें शीशम के पत्ते बड़े कारगर हैं, बहुत लाभकारी तो करते खाली हैं। पेट चबाएं डॉक्टर साहब। जब भी मर्जी मिले मौका। देखो, अच्छा। खाली पेट कोई भी चीज खाने से उसके इफेक्ट थोड़े ज्यादा आते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, लेकिन जब भी मौका मिले तभी आप इनका सेवन कर सकते हैं। यानी एक आम भाषा में टाली ही कितना बड़ा एक यस गुणकारी है। यस, अभी 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 मैं इसके गुण अभी और बताता हूँ आपको। जैसे शीशम के पत्ते, कैंसर एक बड़ी खतरनाक व्याधि हमारे समाज में बिल्कुल फैली हुई बिल्कुल। है। और कैंसर में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो कैंसर का सॉल्यूशन देने के लिए भी आप ये देखिए किस प्रकार से शीशम के पत्ते लाभकारी है। वेरी गुड। यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं या आपके कोई नियर डियर को कैंसर हो गया है, तो शीशम के पत्ते, गिलोय और कुछ अन्य तुलसी वगैरह कुछ ऐसी आयुर्वेदिक होती है जो बहुत कारगर रहती है। और यदि आप नित्य ही वैसे ही बिना ही कैंसर हुए शीशम के पत्ते खाएंगे तो आपको ये नौबत आएगी। तो हमें वेट क्यों करनी है कि हमें कैंसर हो। तो क्या डॉक्टर साहब स्वस्थ आदमी भी ये पत्ते चबाए। बिल्कुल, हर स्वस्थ व्यक्ति को डेली डेली कम से कम 5 ग्राम पत्ते किसी ना किसी अच्छे प्लांट के खाने चाहिए। कुछ जहरीले प्लांट है उनको छोड़ के, जैसे आक है या नीम है या कुछ पॉइजनस प्लांट है उनको छोड़ के, कभी आप जामुन के पत्ते खाइए अच्छा। 5 ग्राम के आसपास, कभी आप शीशम के पत्ते खाइए, कभी आप आम के पत्ते खा सकते हैं, कभी अमरूद के खा सकते हैं, कभी आंवले के खा सकते हैं, कभी कीकर के खा सकते हैं। इस प्रकार से कभी पीपल के पत्ते चबा के खा सकते हैं। इस प्रकार से जो आप अगर पत्ते खाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू है और बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं उनके अंदर। और जिस प्रकार से पौधे का भोजन कहाँ से बढ़ता है, पत्तों से ही बढ़ता है। जी। तो इंसान को भी ये बहुत लाभकारी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में देते हुए बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं।
तो मेरी प्रार्थना है कि आप शीशम के पत्ते तो एटलीस्ट जिन व्यक्तियों को पसीना ज़्यादा आता है, जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, जी। हाइपर एसिडिटी की पेशेंट है, या जिनको तेजाब ज़्यादा बनता है, खाली पेट का कैप्सूल खाते हैं, या जिन माताएं बहनों को माहवारी ज़्यादा आती है या लुकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की समस्या, तो वो शीशम के पत्तों का सेवन जरूर करें। जब भी मौका मिले तभी कर सकते हैं। बाकी शीशम का तेल भी आता है जो मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा बहुत कारगर लाभकारी है। रहता है, जी। ये तनाव को दूर करता है। इसका शीशम का तेल स्किन डिजीज में बहुत कारगर है, बहुत सी व्याधियों में काम करता है। लेकिन तेल तो मार्केट से ही लेना पड़ेगा, आम आदमी तेल नहीं निकाल सकता, लेकिन पत्ते तो कोई भी तोड़ के खा सकता है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, जो आजकल लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनके पास उनको यही नहीं पता टाली क्या है, शीशम क्या है, तो उन लोगों के लिए क्या आप एक तो सलाह देंगे? उन लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनको शीशम जिनके आम खड़ी रहती है, कम से कम वो उनकी सेवा भाव से या पैसे कमाने के भाव से, वैसे भी तो हम डॉक्टरों से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए की दवाई हम खाते ही हैं। जी। अगर वो 100 रुपए में शीशम के पत्ते उनको दे देंगे, उस व्यक्ति का रोजगार चल जाएगा, उसकी सेहत बच जाएगी। यानी आप रोजगार भी उन लोगों को दे रहे हैं जो अगर आयुर्वेद पे कोई काम करता है। बिल्कुल, मैं तो बल्कि जो खेती, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, बहुत से हमारा समाज जो एग्रीकल्चर प्रधान देश है हमारा, और 90% पॉपुलेशन तो खेती पे डिपेंडेंट है। जी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की ज़मीन पे डिपेंडेंट है, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। जी। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा प्रकृति द्वारा दी हुई इन जड़ी-बूटियों की आइडेंटिफिकेशन करें, उनकी जान-पहचान करें और उसका ज्ञान ग्रहण करें और वो आगे सप्लाई करने लगे, तो मैं कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा सकते हैं। बेरोज़गारी के साथ, बीमारी के साथ-साथ हम बेरोज़गारी को भी दूर करने का आयुर्वेद के सिवा कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र गिल से हमने आप लोगों तक एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो सलाह है वो आप लोगों तक पहुंचाई है, तो बहुत बड़ी आप लोगों के जीवन को बदल सकती है, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब के विचारों से सुना है। दोस्तों, फिर किसी नई चेहरे से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।